डियर स्टूडेंट, बैक टू बैक माय चैनल सेल्फ स्टडी टीचर ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो आपको कैसे लिखना है, टॉपिक है जो कैसे लिखना है और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्योंकि केमिस्ट्री में आपको मैथ के सेम एकदम बिल्कुल पूरा मिलता है। जैसे मैथ में आपको पूरा नंबर मिलता है, उसी टाइम में आपको केमिस्ट्री में भी पूरा नंबर मिलेगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों, आपको कैसे लिखना है और क्या लिखा मैंने ऊपर, क्या देखना ना भूलें। 70% आपको चैलेंज के साथ नंबर बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है, तो पहले दिया है क्या है कि टालेन अभिकर्मक क्या होता है भैया, टालेन अभिकर्मक। ठीक है, टालेन अभिकर्मक। देखिए टालेन अभिकर्मक क्या होता है, आपको रट लेना है कि 10% यानी 10% सिल्वर नाइट्रेट विलयन में NaOH विलयन मिलाने पर एक भूरा अभिक्षेप आता है। क्या आता है? भूरा अभिक्षेप आता है, जिसको सोडियम क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या भैया? जिसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NaH4OH को हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक, कि कम मात्रा में मिलाने पर एक पारदर्शक विलयन बनता है। इस प्रक्रिया को अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या टालेन अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है भैया, अब इसको आपका लिखना है। आगे एग्जाम्पल भी दिखाएं क्या है कि ग्लूकोज का परीक्षण। ठीक है, आपको लिखना है इसी में कि ग्लूकोज का परीक्षण। तो क्या होता है, टालेन अभिकर्मक ग्लूकोज से क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है। क्या भैया? टालेन अभिकर्मक ग्लूकोज से क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले टालेन अभिकर्मक पहले क्या है, ग्लूकोज भैया। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र होता है CHO। ठीक है, क्या है? CHO सिंगल बॉन्ड से यहाँ जोड़िए, CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CHOOH। ठीक है, जी कि आपका ग्लूकोज प्लस किससे क्रिया कराएंगे? टालेन अभिकर्मक। ठीक है, Ag2O। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? टालेन अभिकर्मक। बनेगा आपका क्या भैया? बनेगा ग्लूकोनिक अम्ल यानी COOH CHOH का होल 4 CH2OH प्लस 2 Ag निकल जाएगा। यही आपका क्या है भैया? रजत दर्पण। ठीक है, क्या है आपका? रजत दर्पण। ठीक है, उसके बाद आपको चलते हैं कि क्या है पढ़ना है। इसके बाद प्रोटीन एवं उसके कार्य। क्या पढ़ना है भैया? प्रोटीन एवं उसके कार्य। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला आपके पेपर में। ठीक है, देखिए प्रोटीन एवं उसके कार्य कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले क्या है, प्रोटीन लिखना है। ठीक है, तो प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। प्रोटीन अल्फा एमिनो, क्या है भैया? अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। प्रोटीन में अल्फा एमिनो अम्ल क्या है? अल्फा एमिनो अम्ल परस्पर पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब क्या लिखना है? उपयोग तथा कार्य के महत्व। ठीक है, अब उपयोग देखिए इसका क्या है, दो उपयोग मैंने बताया भैया और महत्व। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन आवश्यकता से अधिक प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या है? प्रोटीन जो है आवश्यकता से अधिक प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, नंबर 2, शरीर में क्या है भैया? शरीर में उपापचय। क्या है? शरीर में उपापचयी ठीक है क्रिया में एंजाइम जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। सभी एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या भैया आपका दिया है इसमें। आइए आगे इसका क्या है। अब देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पढ़ लेना है, रट लेना है। ठीक भैया, क्या है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण एवं सूत्र लिखो। कार्बोहाइड्रेट 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, लॉन्ग टाइम में है भैया। देखिए क्या है कार्बोहाइड्रेट, देखिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण एवं सूत्र लिखिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या कार्बोहाइड्रेट। आइए सबसे पहले आपको डालना है कार्बोहाइड्रेट। कैसे लिखना है कि बेकार्बनिक यौगिक जो जल अपघटन पर क्या है, जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक भैया, क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक, आगे देखिए क्या है। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का मुख्य भाग है। मनुष्य के लिए कार्बोहाइड्रेट के उत्तम स्रोत। ठीक है, क्या है? मनुष्य के लिए जो है कार्बोहाइड्रेट के उत्तम स्रोत क्या है, उसके अंदर क्या क्या आता है। तो सबसे पहले गेहूँ, मक्का, चावल, आलू व अन्य फल आदि। इनमें भैया जो दिया है आपका उदाहरण दे रखा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। किसमें? सबसे ज़्यादा चावल और आलू में पाया जाता है। ठीक भैया, उसके बाद आपको क्या करना है, अब करना है क्या, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। ठीक है, क्या करना है? कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण एवं
सूत्र। ठीक, इसी टाइप में आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। तो देखिए क्या है, देखिए सबसे पहले इसको दो टाइप में दिखाएंगे। इसका वर्गीकरण नंबर 1 भौतिक गुणों के आधार पर, किसमें भैया, फिजिकल। ठीक है, फिजिकल यानी भौतिक गुणों के आधार पर। ठीक, नंबर 1 शर्कराएँ। ठीक, भौतिक गुणों के आधार पर शर्कराएँ एक क्रिस्टली मीठे तथा जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, जैसे ग्लूकोज, चीनी की शर्करा। ठीक, नंबर 2 अशर्कराएँ क्या है, अशर्कराएँ भैया। ठीक है, देखिए क्या होती हैं अशर्कराएँ, ये अक्रिस्टली स्वादहीन और जल में अविलय होती हैं, जैसे स्टार्च, सेलुलोस। क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे स्टार्च और सेलुलोस। ठीक है, अब आइए, पहले आपको दिखाया था भौतिक गुणों पे, आप दिखाएंगे भैया आपको नंबर 2 रासायनिक गुणों के आधार पर उसका वर्गीकरण। ठीक है, देखते हैं कि रासायनिक गुणों के आधार पर कैसे करना है। इसमें आपका सबसे पहले आएगा भैया, क्या आएगा, मोनोसैकेराइड। क्या आएगा, मोनोसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड डैश करके आपको लिखना है कि वे शर्कराएँ जिनका छोटे अणुओं में जल अपघटन नहीं होता है। क्या होता है भैया, छोटे अणुओं में जल अपघटन नहीं होता है, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्या है, फ्रक्टोज। ठीक भैया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सेम सूत्र होता है। इसका सूत्र होता है भैया क्या, C6H12O6। फ्रक्टोज का भी होता है C6H12O6। ठीक, उसके बाद आता है आपका दूसरा डाईसैकेराइड। क्या है, डाईसैकेराइड। डाईसैकेराइड देखिए क्या है, वे शर्कराएँ जो जल अपघटित होकर, क्या है, जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के 2 अणु बनाती हैं, डाईसैकेराइड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, डाईसैकेराइड कहलाती हैं, जैसे आपका सुक्रोज। क्या है भैया, सुक्रोज। क्या है, सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11 और आपका होता है माल्टोज। क्या होता है, माल्टोज। ठीक है, C12H22O11। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको रिएक्शन दिखानी पड़ेगी भैया कि C12 क्या है, सुक्रोज। ठीक, C12H22O11 को क्या करेंगे हम, जल से क्रिया कराएंगे, बनेगा आपका क्या बनाना है, मोनोसैकेराइड NC6H12O6। ठीक है, उसके बाद आएगा नंबर 3 क्या है भैया, पॉलीसैकेराइड। क्या है, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल जो है आपके क्या है, स्टार्च और सेलुलोज। क्या है, स्टार्च है सेलुलोज। तो इसका जो होता है भैया एग्जाम्पल दिखाएंगे कि C6H10O5 की घात N। क्या है, N प्लस NH2O बनाएगा आपका, क्या बनेगा, ये क्या हो गया भैया आपका पॉलीसैकेराइड यानी एनोड। ठीक है, इधर बनेगा आपका क्या, NC6H12O6 यानी मोनोसैकेराइड। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।